इंडिया के पूर्वी तट पर बसे राज्य ओडिशा के हृदय में एक दिव्य परंपरा सदियों से भक्तों को मोहित करती आ रही है। यह कहानी है भगवान जगन्नाथ की, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और उनके वार्षिक स्नान अनुष्ठान की, जिसे स्नान यात्रा के नाम से जाना जाता है। हर साल जैसे ही गर्मी की तपिश मानसून की बारिश के आगमन का मार्ग प्रशस्त करती है, पुरी की हवा प्रत्याशा से भर जाती है। इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए भारत और विदेशों से भक्तों का तांता लग जाता है। जगन्नाथ अपने भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा के साथ केवल देवता नहीं है, वे ओडिशा की जीवित सांस लेने वाली आत्मा है। पुरी के भव्य जगन्नाथ मंदिर में उनकी उपस्थिति लाखों लोगों के लिए आध्यात्मिक शांति का एक निरंतर स्रोत है। भगवान जगन्नाथ की कहानी रहस्य और दिव्य विद्या में डूबी हुई है। किंवदंती के अनुसार अवंती के राजा इंद्रद्युम्न को एक भव्य मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों को स्थापित करना तय था। राजा को समुद्र में तैरती हुई लकड़ी की एक विशेष लट्ठा खोजने का निर्देश दिया गया था, जिस पर दिव्य चिन्ह अंकित थे। यह माना जाता था कि यह लट्ठा स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। व्यापक खोज के बाद पवित्र लट्ठा मिल गया। विश्वकर्मा, दिव्य वास्तुकार माने जाने वाले एक बूढ़े व्यक्ति मूर्तियों को तराशने के लिए प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने 21 दिनों तक अलगाव में काम करने पर जोर दिया। 14वें दिन राजा की जिज्ञासा ने उसे दरवाजा खोलने के लिए प्रेरित किया, जिससे बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और अधूरी मूर्तियां पीछे छूट गईं। आज तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशिष्ट, कुछ हद तक अमूर्त लकड़ी के रूपों द्वारा दर्शाया जाता है, जो भक्तों को दिव्य रहस्य और धैर्य और विश्वास के पाठ की याद दिलाते हैं। स्नान यात्रा महोत्सव, जबकि पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है, इसकी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जड़ें भी हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि यह अनुष्ठान 1000 साल से भी अधिक समय से मनाया जा रहा है, जो इसे भारत में सबसे पुराने लगातार प्रचलित धार्मिक समारोहों में से एक बनाता है। स्नान यात्रा का सबसे पहला ज्ञात संदर्भ 7वीं शताब्दी सी के एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण में मिलता है। मध्य युग में ओडिशा के गजपति राजाओं ने भगवान जगन्नाथ से जुड़े अनुष्ठानों को संस्थागत बनाने और उनका विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि के दौरान शाही संरक्षण के साथ जगन्नाथ पंथ की प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ही स्नान यात्रा का महत्व बढ़ गया। यह त्योहार हमेशा हिंदू महीने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो ग्रीष्म संक्रांति के साथ मेल खाता है। यह समय सूर्य की उत्तर की ओर यात्रा का प्रतीक है, जो प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान में बहुत महत्व की घटना है। बदलते शासकों और सामाजिक बदलावों के बावजूद स्नान यात्रा का मूल तत्व, देवताओं का सार्वजनिक स्नान, अपरिवर्तित रहा है, जो ओडिशा के लोगों की गहरी आस्था का प्रमाण है। भगवान जगन्नाथ की पूजा में स्नान यात्रा या स्नान पर्व का बहुत महत्व है। इसके मूल में यह अनुष्ठान देवताओं की प्रतीकात्मक शुद्धि है, जो उन्हें भव्य रथ यात्रा के लिए तैयार करता है, जो आगे होती है। हिंदू परंपरा में जल को पवित्र तत्व माना जाता है। पवित्र जल से देवताओं को स्नान कराने की क्रिया न केवल मूर्तियों को, बल्कि इस दिव्य दृश्य को देखने वाले भक्तों के पापों को भी शुद्ध करने के लिए मानी जाती है। यह आध्यात्मिक नवीनीकरण का क्षण है, जहां भक्तों को परमात्मा से सीधा जुड़ाव महसूस होता है। स्नान अनुष्ठान ईश्वर की निःस्वार्थ सेवा या सेवा के विचार का भी प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि स्नान के बाद इतने सारे लोगों की निगाहों के संपर्क में आने से देवता बीमार पड़ जाते हैं, जिससे अंसारा नामक अवधि शुरू होती है, जहां उन्हें 15 दिनों के लिए लोगों की नजरों से दूर रखा जाता है। यह अवधारणा भक्तों को जीवन के चक्रीय स्वभाव के बारे में सिखाती है। देवताओं में भी कमजोरी के क्षण आते हैं, जिसके बाद कायाकल्प होता है। यह जीवन के उतार चढ़ाव और समय समय पर आराम और नवीनीकरण की आवश्यकता के लिए एक शक्तिशाली रूपक है। स्नान यात्रा की तैयारी हफ्तों पहले शुरू हो जाती है। पूरे पुरी शहर में चहल पहल रहती है। इस भव्य आयोजन के लिए हर विवरण को परिपूर्ण बनाने के लिए मंदिर के अधिकारी मंदिर के हजारों सेवकों या वंशानुगत सेवकों के साथ अथक प्रयास करते हैं। तैयारी के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है स्नान अनुष्ठान के लिए जल का संग्रहण। यह पानी मंदिर परिसर में स्थित सुना कुआं या स्वर्ण कुएं से एकत्र किया जाता है। किंवदंती है कि इस कुएं को स्वयं दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने खोदा था। इस कुएं के पानी को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग केवल सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों के लिए ही किया जाता है। 108 घड़े, एक संख्या जिसे हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है,
इस पवित्र जल से भरे जाते हैं। फिर इन घड़ों को विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से पवित्र किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण तैयारी मंदिर के बाहरी प्रांगण में स्नान मंडप या स्नान मंच का निर्माण है। इन तैयारियों में विस्तार पर सावधानी पूर्वक ध्यान भगवान जगन्नाथ की पूजा के हर पहलू में जाने वाली गहरी भक्ति और श्रद्धा को दर्शाता है। जैसे ही स्नान यात्रा का शुभ दिन आता है, पुरी की हवा प्रत्याशा और भक्ति से भर जाती है। स्नान की प्रक्रिया सुबह जल्दी शुरू होती है, सूरज निकलने से बहुत पहले। पहला चरण पहनती है, यानी देवताओं का मुख्य मंदिर से स्नान मंडप तक औपचारिक जुलूस। यह जुलूस देखने लायक होता है, जिसमें लकड़ी की विशाल मूर्तियां लयबद्ध रूप से लहराती हुई मंदिर के सीवकों द्वारा ले जाई जाती हैं। एक बार जब देवता स्नान मंडप पर विराजमान हो जाते हैं, तो स्नान अनुष्ठान पूरी तरह से शुरू हो जाता है। पवित्र जल से भरे 108 घड़े एक विशिष्ट क्रम में देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है, उसके बाद भगवान बलभद्र और फिर देवी सुभद्रा को। पवित्र मंत्रों के उच्चारण के साथ श्रद्धा से जल अर्पित किया जाता है। स्नान के पानी में चंदन का लेप, कपूर, कस्तूरी और विभिन्न सुगंधित जड़ी बूटियां जैसे विशेष तत्व मिलाए जाते हैं, जिससे एक दिव्य सुगंध बनती है। स्नान पूर्ण होने के बाद देवताओं को हाथी वेश या हाथी पोशाक के रूप में जानी जाने वाली एक विशेष पोशाक पहनाई जाती है। यह अनोखी पोशाक केवल इसी दिन पहनी जाती है और भक्तों के लिए यह एक दुर्लभ दृश्य होता है। स्नान यात्रा के बाद अंसारा के नाम से जानी जाने वाली एक दिलचस्प अवधि शुरू होती है। इस दौरान, जो 15 दिनों तक चलता है, देवताओं को लोगों की नजरों से दूर रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सार्वजनिक स्नान के बाद देवता बुखार के कारण बीमार पड़ जाते हैं। यह अवधारणा परमात्मा का मानवीकरण करती है, देवताओं को भक्तों के प्रति अधिक भरोसेमंद बनाती है। अंसारा अवधि के दौरान देवताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है और उन्हें फुलुरी तेल नामक एक हर्बल औषधि दी जाती है। देवताओं को अंसारा घर नामक एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जहां केवल कुछ चुनिंदा पुजारियों को ही प्रवेश की अनुमति होती है, जबकि मुख्य मूर्तियां एकांत में हैं। पट्टीडियान के रूप में जानी जाने वाली अस्थायी प्रतिमाओं को दैनिक पूजा के लिए मंदिर में रखा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि दैनिक अनुष्ठान और पूजा निर्बाध रूप से जारी रहे। इस अवधि की परिणति नाबाजौबन दर्शन नामक एक विशेष आयोजन के रूप में होती है, जब देवता अब स्वस्थ और कायाकल्पित होकर एक बार फिर जनता के लिए प्रकट होते हैं। ताज़ा और जीवंत दिखने वाले देवताओं का पुनः प्रकट होना भक्तों के लिए अपार खुशी और उत्सव का क्षण होता है। स्नान यात्रा कई प्राचीन अनुष्ठानों की तरह कई किंवदंतियों और चमत्कारों की कहानियों से घिरी हुई है। एक लोकप्रिय कथा 16वीं शताब्दी के कवि और संत बलराम दास नामक एक भक्त के बारे में बताती है। कहते हैं कि बलराम दास को एक बार उनकी निम्न जाति के कारण स्नान समारोह में भाग लेने से रोक दिया गया था। दिल टूटने पर वह समुद्र के किनारे चले गए, जहां उन्होंने देवताओं की रेत की मूर्तियां बनाई और स्नान यात्रा का अपना संस्करण किया। चमत्कारिक रूप से ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं बलराम दास के सामने प्रकट हुए, आधिकारिक समारोह को बीच में ही छोड़ दिया। यह किंवदंती जगन्नाथ पूजा की समावेशी प्रकृति को रेखांकित करती है, जहां भक्ति सभी सामाजिक बाधाओं को पार कर जाती है। यह भगवान की नज़र में सभी भक्तों की समानता का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। स्नान यात्रा महोत्सव, जबकि मुख्य रूप से एक धार्मिक आयोजन है, ओडिशा और उसके बाहर के सांस्कृतिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव डालता है। यह एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को आस्था और परंपरा के साझा उत्सव में एक साथ लाता है। यह त्योहार केवल जगन्नाथ मंदिर की सीमा तक ही सीमित नहीं है। यह इस दौरान पुरी और अधिकांश ओडिशा में जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। स्थानीय कारीगर त्योहार से संबंधित सजावटी वस्तुओं और स्मृति चिन्ह बनाने में व्यस्त है। पुरी की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि पूरे भारत और विदेशों से तीर्थयात्री शहर में आते हैं। यह त्योहार ओडिया कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विस्तृत अनुष्ठान, देवताओं की अनूठी हाथी पोशाक और पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन सभी प्राचीन परंपराओं को जीवित रखने का काम करते हैं। यह न केवल परंपरा को संरक्षित करने में मदद करता है, बल्कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक दर्शकों के लिए ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता फैलाने में भी मदद करता है।